कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि इस देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का यह विजयोत्सव। साथियों, हमारे देश में अनेक पर्व ऐसे आते हैं जो इस देश के वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाते हैं। वैसे तो हमारा देश इन वीरों के प्रति कृतज्ञता को कभी नहीं भूल सकता, फिर भी ये दिवस उन वीरों के सम्मान में हर बार एक नई ज्योति जला जाते हैं। कारगिल विजय दिवस भी उन्हीं महान पर्वों में से एक है। मैं आज के दिन मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले उन महान सेनानियों का स्मरण करता हूं और उन्हें शीश झुकाकर अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। साथ ही उन शहीदों की माताओं और उनके समस्त परिजनों को भी मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। कारगिल न केवल हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का, बल्कि एक इनजस्टिस के खिलाफ उठाए गए एक बड़े कदम का भी प्रतीक था और रहेगा। कारगिल विजय के शिल्पी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, उसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हमने यह भी साबित कर दिया कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। और अगर दुश्मन देश में कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने यह भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। साथियों, यह सेंटिमेंट जैसा 21 साल पहले था, वैसा ही आज भी है। हम शांति चाहने वाले देश हैं, पर किसी संकट के समय अपनी राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए भी हम हमेशा तैयार हैं। अभी हाल ही में मुझे लेह लद्दाख जाने और वहां से इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसके पूर्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी वहां जाना हुआ था और उन्होंने वहां अपने सैनिकों के साथ एक जीवंत संबंध स्थापित किया। मैंने अनुभव किया कि कितनी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी जांबाज बहादुरों ने अपना संयम और धैर्य बनाए रखकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। वे अपने दिल और दिमाग दोनों से इस देश को समर्पित थे और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 20 वर्ष पहले के मुकाबले मैंने वहां बहुत बड़ा बदलाव देखा। वह चाहे इक्विपमेंट प्रोफाइल हो, हाल ही में डिप्लॉयड गन्स हो या फिर एरियल एसेट्स हों, जो न केवल ट्रूप्स की बल्कि टैंक्स और बीएमपीज की भी स्पीडी मोबिलाइजेशन में सक्षम है। मित्रों, यह दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सैनिक हमेशा एक सैनिक होता है। वह न किसी जात का होता है, न किसी मजहब का, न किसी वर्ग का होता है, न किसी वर्ण का। उसका एकमात्र धर्म होता है कर्तव्य निष्ठा। सैनिक का एकमात्र धर्म होता है अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और सेवा भाव। यह कहते हुए मुझे गर्व होता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इसी कमिटमेंट के कारण हमारा देश एक सुरक्षित और गौरवपूर्ण जीवन जीता है। साथियों, आज हम देशवासियों को अपने सैनिकों की इसी निष्ठा और कर्तव्य भाव का अनुकरण करने की जरूरत है। हम सबको अपने देश का एक ईमानदार सैनिक बनने की जरूरत है। देश की सीमा पर रहकर देश की सेवा करना एक सैनिक का धर्म तो है ही, साथ ही देश के अंदर रहकर भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करना भी एक सैनिक धर्म ही है। इस देश को सुरक्षित रखने का कार्य अगर हमारे सीमा के सैनिक कर रहे हैं तो इसकी एकता, अखंडता और भाईचारे को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश में हमेशा अमन चैन बना रहे
आपसी सौहार्द बना रहे और हम लगातार विकास के पथ पर उन्मुख रहें। मैं समझता हूं हमारे वीर बहादुर जवानों के लिए यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।